धन की इच्छा, धन मात्र की इच्छा चित्त को मलिन बनाती है। गृहस्थ व्यक्ति को तो बहुत से व्यवहार करने होते हैं, उसको तो धन की इच्छा होती है। बड़े बड़े विरक्त महात्माओं के पास भी ये इच्छा परमार्थ का रूप लेकर आ जाती है। हमें तो पैसे की जरूरत है नहीं, पर संत निवास बनाना है, गौशाला बनाना है, संत कुटी बनाना है, अन्न क्षेत्र चलाना है, अनाथालय बनाना है, पियाऊ खोलनी है, अथवा मंदिर बनाना है, कितने लोगों को दर्शन होगा, कितने लोगों को धार्मिक संस्कार मिलेंगे, इसके लिए तो धन की जरूरत है। तो वो धन की इच्छा परमार्थ का स्वरूप धारण करके आ जाती है, पर परमार्थ का संकल्प भी भगवत प्राप्ति में विघ्न है। बहुत ध्यान से सुने, जो हम कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। महाभारत का श्लोक है, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। धर्म के निमित्त, परोपकार के निमित्त, सेवा के निमित्त जिसके मन में धन की वासना है, बहुत अच्छा होता कि उस वासना से विमुक्त हो जाता। क्यों? भगवान व्यास उत्तर दे रहे हैं, प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। हम पहले कीच में पैर धसाएंगे, फिर उसके धोने के लिए पानी खोजेंगे, फिर पानी से रगड़ रगड़ के धोकर कीच साफ करेंगे। अरे भाई, ये प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? गड्ढे से, कीच के गड्ढे से अपने आप को बचाकर क्यों नहीं निकल जाते हो? बचा के निकल जाओ। कीच में पैर धसा के धोना पड़ेगा, क्यों धोना पड़ेगा? कीच में पैर ही क्यों धसाओ? तब आप लोग कहेंगे कि आप स्वयं तो व्याख्यान दे रहे हो और गौशाला जड़खोर में इतनी हजार गैया है, सूरश्याम में इतनी गैया है, मलूक पीठ के यहाँ गौशाला में इतनी गैया है, ओरछा में इतनी गैया है, ललितपुर में इतनी गैया है, वहाँ इतनी गैया, वहाँ उतनी गैया, पथमेड़ा गोधाम में इतनी गैया है। ये सब नाम आप लेते हो और गाय के नाम से कुछ मांगते भी हो, कहते भी हो। तो जब आप जानते हो तो ये सब काहे को फैलाया आपने? सब बंद करो। ये अमुक संस्था है, यहाँ विद्यालय चलता है, यहाँ संत सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है, ये सब क्यों करते हो भाई? ये संगीत विद्यालय चलता है, वेद वेदांग पढ़ाया जाता है, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब क्यों करते हो? क्योंकि आप तो व्याख्यान दे रहे हो ना कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। इसका समाधान ये है, आप शब्दों पर ध्यान दें। गौ सेवा की मनाही नहीं है, संत सेवा की मनाही नहीं है, मठ मंदिर बनाकर सब जीवों को सत्संग मिलें, अच्छे संस्कार मिलें, इसकी मनाही नहीं है। परोपकार और सेवा की मनाही नहीं है, इसकी वासना की मनाही है। ध्यान में आई बात? परमात्मा ने जो शक्ति सामर्थ्य अपनी ओर से अनुग्रह करके हमको दी है, उसमें हम करें। और भगवान
हमारे भाव को पूर्ण करेंगे। यदि हमारे मन में ईमानदारी से गौ सेवा का भाव होगा, साधु सेवा का भाव होगा, तो वो सब व्यवस्था भगवान करेंगे। उसके लिए हमको इच्छा, कामना, संकल्प की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि जो कुछ थोड़े या अधिक रूप में हो रहा है, यह क्या किसी मनुष्य के द्वारा हो रहा है? यदि ऐसा आप समझते हैं या हम समझते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, अमुक के द्वारा हो रहा है, तमुक के द्वारा हो रहा है, तो ये भारी मूर्खता है। सच्ची बात है, ये सब भगवान के संकल्प से हो रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसा मान करके इन सब रूपों में हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, इस भाव से, लोकेशना से शून्य होकर विशुद्ध सेवा की भावना से, परोपकार की भावना से हम इनकी सेवा करेंगे तो इसमें दोष नहीं है। धन बुरा नहीं है, धन प्राप्ति की कामना बुरी है। कामना से चित्त कलुषित ही होता है। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुकूल होती है। तमाम लोग सोचते हैं कि सारे संसार में सबसे बड़ा धनवान मैं ही बन जाऊं। बन पाते हैं क्या? उसके अनुरूप प्रारब्ध होगा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी ने एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार सौराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा कि गांव के गांव खाली होने लगे, और बहुत पुरानी बात है। तो मैं सन भूल गया, उन्होंने सन वगैरह सब बताई थी। तो लोगों को भूख से व्याकुल अपने घर छोड़ के जाते देखकर, गायें छोड़ दी लोगों ने, पशु पक्षी मरने लगे पानी के अभाव के कारण। तो बोले हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई और मैं रोने लगा। तो बोले जैसे ही रोने लगा तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए और बोले स्वामी जी रोते क्यों हो? तुम संकल्प करो तो इन सबको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और इनको ये क्षेत्र छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस सब यहीं भजन करें और सब भोजन करें। उस समय संपूर्णानंद जी दिगंबर नग्न रहते थे, एक शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं रखते थे, न कुछ बिछाते थे न कुछ ओढ़ते थे, और ऐसे ही अवधूत की तरह नंग धड़ंगे ही रहते थे। तो बोले मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि प्रभु, एक नंगे आदमी से आप कह रहे हैं कि हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था करो। हम तो स्वयं ही भिक्षा के ऊपर आश्रित हैं, कोई रोटी दे देता तो खा लेते हैं, हम क्या रोटी खिलाएंगे किसी को? तो ठाकुर जी बोले आप केवल भीतर से इच्छा कर लो, संकल्प कर लो, तो ये सब होने लग जाएगा। तो बोले हमने ठाकुर जी से साफ शब्दों में कह दिया कि आपके संकल्प में क्या कमजोरी आ गई जो हमें संकल्प करने की बात कह रहे हो। आपका संकल्प कमजोर हो तो आप जैसी आज्ञा करो। आपका संकल्प तो कमजोर है नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु, आपके सभी संकल्प सत्य हैं, आप सत्य संकल्प हैं। तो जब आप सत्य संकल्प हैं तो मुझसे संकल्प करने की बात क्यों कहते हैं? मैं साधु हूँ, इन दुखी प्राणियों को देखकर रो तो सकता हूँ, लेकिन मैं संकल्प नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले चलो तुम संकल्प मत करो, तो हमने संकल्प कर लिया, अब सब हो जाएगा। कहे कि ठाकुर जी चले गए। ये सब एकांत में चर्चा भी हमको सुनाते थे, जहाँ एक भी मनुष्य नहीं होता था। कहते थे कि ठाकुर जी कैसा कह के जाने के पश्चात अपने आप लोग आने शुरू हो गए और यहाँ अखंड कीर्तन शुरू हो गया। और जब तक अकाल का समय था उस जमाने में 35-40 हजार लोग रोज भोजन करते थे। तो स्वयं संकल्प बंधन कारक है।
निरंतर यह प्रार्थना करो, हे नाथ यह तन मन प्राण सब आपका है, आप इस शरीर से जो कुछ कराना चाहें, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो सब आप कृपा करके कराएं। ये सब आपका है, सब आपको करना है, हम निमित्त मात्र हैं। हे नाथ आप ही करने कराने वाले हैं, ऐसा भाव मन में बनाओ तो जीवन भर गौ सेवा, संत सेवा करो, मठ मंदिर के माध्यम से जीवों की सेवा करो, कोई बंधन नहीं होगा। स्वयं संकल्प करने में क्या बाधा है? स्वयं संकल्प करने में बाधा यह है कि फिर उसकी वृत्ति इस प्रकार से धन में लग जाती है कि सेवा प्रधान न होकर धनागम ही उसकी दृष्टि में प्रधान हो जाता है। ध्यान में ही बात, परोपकार परमार्थ के नाम पर तो धन की बात आई और जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई। अब धन अधिक आने लग गया तो सेवा में जैसा ईमानदारी से उसका उत्तम उपयोग होना चाहिए वैसा उत्तम उपयोग नहीं हो पाता। कितनी संस्थाओं के इतिहास गिनाए जा सकते हैं जहां के संस्थापकों ने बहुत धन इकट्ठा किया और उनके पीछे वाले लोग उसका उत्तम उपयोग नहीं कर पाए। फिर जब परोपकार और सेवा की बात कही जाती है और अभीष्ट धन बन जाता है तो उस धन की प्राप्ति के लिए झूठ, छल, कपट, प्रपंच, दंभ, पाखंड सब कुछ अच्छे लगने लग जाते हैं। अच्छे ही नहीं लगने लग जाते हैं, उनको वह अपनी विशेषता के रूप में प्रस्तुत करने लग जाता है। और इस तरह से 15 प्रकार के अनर्थ दोष धन की वासना वाले व्यक्ति में सहज आ जाते हैं। इसलिए धनागम की तृष्णा समाप्त कर दो। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। आदि शंकराचार्य जी कहते अरे मूढ़, धन आवे ऐसी तृष्णा त्याग दे। कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, सद्बुद्धि करो, तृष्णा रहित हो जाओ। तो दूसरी है, पहली है पुत्रेष्णा शिष्येष्णा, दूसरी है वित्तेष्णा और उसी का रूप बनाकर आने वाली परोपकार के नाम पर धन संग्रह की इच्छा। तीसरी है लोकेष्णा, संसार में हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारी मान बढ़ाई हो, हमको लोग बहुत अच्छा कहें, हमारी वाह वाह हो, जय जयकार हो। ये इच्छा कई बार पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से शून्य साधकों के भीतर भी बने। बड़े विरक्त हैं, एक भी चेला नहीं बनाया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, पैसा छूटे ही नहीं है, कंचन कामनी से विमुक्त हैं, पर कहीं न कहीं मन में वासना रह जाती है कि संसार में हमारा नाम हो, यश कीर्ति हो, और ये यश कीर्ति की कामना ही उसे पतन के गर्त में ले जाती है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि प्रताप भानु राजा के जीवन में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, भगवान का भक्त है, सारे वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता, भगवान को अर्पित कर देता है। प्रताप भानु का चरित्र जो है उसमें कोई इतनी सी भी कोर कसर उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी उसे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? एक ही चीज उसमें थी,
वो थी लोकेशना। लोकेशना उसके मन में थी कि मैं संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरे अधीन सब हो जाएं, ये ब्राह्मण जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं ये भी मेरे अधीन हो जाएं, मैं सर्वोपरि हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। ये जो उसकी कामना थी, इसी कामना से उसको राक्षस बना दिया। इसका मतलब है पुत्र की शिष्य की प्राप्ति बाधक नहीं है, धन की प्राप्ति बाधक नहीं है, पुत्र शिष्य की कामना अहितकारी है, धन प्राप्ति की कामना अहितकारी है। ठीक इसी प्रकार से सहज स्वाभाविक भगवत संकल्प से यश की कीर्ति की प्राप्ति होवे तो कोई बाधा नहीं है, किंतु यश की प्राप्ति की कीर्ति की कामना ये परमार्थ पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसको कहते हैं लोकेशना।